हाय। अभी में हम क्लास 6 का बुक कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। इसमें अभी चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम उसे डिटेल में देखेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, पिछले वीडियो की तरह नहीं लंबा। ये इसमें कम बात है, तो ये एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या मेन बातें हैं, तो देखते हैं अभी, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक। इसमें सबसे पहले देखेंगे लैंड फॉर्म क्या होता है। जैसे ये अर्थ है, इसमें बहुत सारी लैंड फॉर्म है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं रिवर है, कहीं प्लेन है, ठीक। इस बारे में हम देखेंगे ये कैसे, इसका जो लैंड फॉर्म है ये कैसे बना और किस तरीके का है, इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ मूवमेंट। अब अर्थ मूवमेंट बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि जो लैंड फॉर्म जो जितना भी बना है ना, वो कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है वो मूवमेंट ऑफ अर्थ ही है। तो इसीलिए पहले देखते हैं अर्थ मूवमेंट। ये दो तरीके का अर्थ मूवमेंट होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर में, मान लो ये अर्थ सरफेस है, अंदर में ना लावा है, यानी कि एक लिक्विड, आग लिक्विड फॉर्म में है, जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है अंदर में, ये अर्थ के अंदर में। ये घूमने से क्या होता है ना, प्रेशर डालता है, तो ये जो सरफेस है वो कभी ऊपर नीचे, कभी कभी ये फट के इससे निकल भी जाता है, जिसे ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है, या वॉल्केनो। एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। जैसे मान लो ये सरफेस, ये मान लो अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मिट्टी का कभी इरोजन हो गया, जैसे पानी बह रहा है, जैसे मैं बताती हूँ, ये लैंड है, ये पहाड़ है, पहाड़ से पानी बह के आया, तो यहाँ से पानी पानी करते 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 फिर नीचे जमा हो जाता है, मान लो फिर नीचे जमा होकर फिर ये हवा से उड़ जाता है, तो कभी कहीं पे प्लेन बन गया, कहीं पे रिवर हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल कारण होता है, हवा, पानी, ये सब के कारण होता है, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रीजन। ये होता है इंटरनल रीजन। दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक। अब डिफरेंट लैंड फॉर्म क्या देखेंगे पहले, डिफरेंट लैंड फॉर्म। ये सब ना बहुत डिटेल में कहानी है, पर ये तुम्हारे जो इस चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 6 में, हम बस इतना पढ़ रहे हैं। धीरे 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 कम से ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। डिफरेंट लैंड फॉर्म। तो कितने तरीके का लैंड फॉर्म है अर्थ पे, माउंटेन, प्लेन, प्लेन जहाँ एग्रीकल्चर होता है, प्लेन एरिया, माउंटेन मतलब पहाड़, और एक है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार, मतलब उभरा हुआ, इसका उभरा हुआ पार्ट। जैसे ये प्लेन है, प्लेन किसी कारण से उभर गया हो, ऐसे उभर गया हो, तो इसे बोलते हैं प्लेट्यू। यहाँ मिनरल्स बहुत होते हैं, मिनरल्स, जैसे झारखंड हो गया, मेघालय, ये सब जगह पे मिनरल्स रिच होता है, जो इंडिया में भी है। और पहाड़ अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म है हमारे पृथ्वी पर। कौन कौन हमारे अर्थ पे, माउंटेन है, प्लेन है और प्लेट्यू है, सबका अलग अलग ज़रूरत है। इंडिया में तीनों ही है, ठीक है। अब देखते हैं माउंटेन कितने तरीके के होते हैं। माउंटेन रेंज पहले देखो क्या होता है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है माउंटेन रेंज। तो इसे कहते हैं माउंटेन अरेंज इन लाइन। मान लो ये माउंटेन है, ठीक। अगर इसे लाइन में अरेंज कर दे बहुत सारे माउंटेन को,
तो ये क्या हो जाता है, माउंटेन रेंज। ये क्या है, माउंटेन रेंज। माउंटेन मतलब ऐसे, अगर लाइन में अरेंज कर दे तो ये माउंटेन रेंज। ठीक, बहुत तरीके का माउंटेन होता है, बहुत तरीके का नहीं होता होगा, हम 3 तरीके का देखेंगे। फोल्ड माउंटेन, माउंटेन को ऐसे लिखते हैं याद, ऐसे शॉर्टकट मैं यहाँ लिख रही हूँ। ब्लॉक माउंटेन और एक है वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन। 3 तरीके का माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन 2 तरीके का होता है, एक होता है ओल्ड या ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन। अब तुम सोच रहे होगे माउंटेन भी फोल्ड होता है, कपड़ा फोल्ड होता है, माउंटेन कैसे होता है? माउंटेन भी होता है, अगर बहुत दिन तक उसको कंप्रेस्ड किया जाए, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, अगर वो माउंटेन हो, कपड़ा हो, इंसान हो, वो तो दब जाता है। तो देखो, अगर मान लो ऐसे करके, तुम ऐसे जैसे तुम कभी देखना पहाड़ के सरफेस पे ध्यान पे कहीं माउंटेन जाना, तो तुम जब मनाली जाओ तो पहाड़ से ऐसे निकलोगे रोड से, तो देखोगे माउंटेन को ध्यान से देखना, ऐसे कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, तो उससे फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जैसे हिमालय है न्यू फोल्ड माउंटेन, ठीक है, मतलब उतना हम लोग मान लेते हैं। अगर मिलियंस ऑफ ईयर भी हो गया, 50 लाख साल हो जाते हैं, उसे न्यू मानते हैं। करोड़ साल हो गया, बहुत करोड़ अरब साल हो गया, तो उसे ओल्ड बोलते हैं। लाख साल को न्यू ही मानते हैं ज्योग्राफी में। तो माउंटेन जो है हिमालय जैसे हो गया, वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, ठीक। जैसे हिमालय, एल्प्स और एंडीज, ये क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन। हिमालय दिख रहा है ना, हिमालय, एल्प्स और एंडीज। तुम्हारे बुक में 3 माउंटेन का नाम दिया हुआ है, हिमालय, एल्प्स, एंडीज। ये क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन। और अरावली, अरावली कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, प्लेट्यू है या माउंटेन है। अरावली माउंटेन है, पर ये छोटा हो गया क्योंकि बहुत पुराना है, अरब साल से है, पर वो इरोडेड होकर के हवा से कट कट के, पानी से कट कट के वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है, पर वो माउंटेन है, नॉट प्लेट्यू। ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली क्या है, अरावली, अरावली कहाँ है, आप ये करना, मैप पे लोकेट करना, इंडिया में ही है, ठीक। ये मैं बता देती हूँ, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक स्प्रेड है अरावली माउंटेन। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, याद रखना। न्यू फोल्ड माउंटेन, हिमालय, एल्प्स, एंडीज, ये तीनों को सबको मैप पे लोकेट करना। जियोग्राफी ऑल अबाउट द मैप्स। मैप्स एकदम सामने में रखो, या एक बुक आता है जिसमें इंडिया और एशिया दोनों का मैप होता है, इंडिया और वर्ल्ड का दो, एक इंडिया का मैप ले लेना, बहुत सारा मैप होता है उसमें लोकेट करते जाना। एक मैप में कम इन्फॉर्मेशन रखना। वो इंडिया का एक अलग बुक आता है छोटा सा, बस मैप वाला बुक होता है। एक आता है वर्ल्ड का, वो मैप। तुम या 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, कोई भी कंपटीशन का, तुम बुक खरीद लेना मैप का। वो दीवार पे चिपका के रहते हैं, वो दीवार पे ही रहता है, उसे पढ़ना भी होता है, तो वो बुक ले लो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक। उसमें अपने हिसाब से जगह को मेंशन करते रहो, लिखते रहो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो ये हो गया माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ये मान लो कोई लैंड एरिया है, ठीक। नीचे में तो वो बताया था अभी सब लावा चलते रहता है ऐसे करके, लिक्विड। क्या होता है कभी कभी ये ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये जो मास था वो ऐसे हो जाता है मूवमेंट के कारण, ये ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो मतलब ये मान लो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से एक माउंटेन बन जाता है, जिसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है ना, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं,
ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। इसका नाम कहाँ लिखते हैं, दिख रहा है या नीचे में? इसमें हो जाएगा राइन वैली। राइन वैली, वोल्गस माउंटेन, वोल्गस, ये सब यूरोप में है। मैप में एक बार मेंशन कर लेना। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पास में है, तो उसको मेंशन करना है। राइन वैली और वोल्गस माउंटेन, ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी। ये ना सरफेस, मतलब मान लो ये प्लेन सरफेस था बहुत साल पहले, इसमें कुछ उभार आया, ऊपर नीचे हो गया, इससे माउंटेन बन गया, इससे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, जिसको देखा जा सकता है राइन वैली में, वोल्गस माउंटेन में। ये सब ब्लॉक माउंटेन है, मैप में लोकेट कर लेना, ठीक। इतना दिया हुआ है। अब देखते हैं वोल्केनो माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, ये ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। ये क्यों बनता है? वोल्केनिक एक्टिविटी। मान लो ये सरफेस था, ठीक, यहाँ से बाहर आ गया, जो अंदर में जो मैग्मा है ना वो बाहर आ गया, बाहर आके धीरे धीरे वो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होके लंबा हो गया, तो ये बन जाता है वोल्केनिक माउंटेन। क्या बन गया ये? वोल्केनिक। जो अंदर में मैग्मा था, जो घूम रहा था, अगर वो बाहर कभी किसी वजह से प्लेट बाहर हो गया, मूवमेंट हो गया, वो बाहर आ गया बहुत साल पहले, और बाहर होने के बाद, आने के बाद वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद पहाड़ बन गया, उसे बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है ना? नहीं भी दिख रहा है तो सुन लो, हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ठीक। ये अफ्रीका में है, वहाँ तंजानिया के पास में। और एक है, वैसे बहुत सारे हैं पर एक दो याद रखना, फ्यूजी यामा। एक्चुअली एग्ज़ाम में ना एनसीईआरटी में ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि एनसीईआरटी में जो दिया है वही पूछते हैं। तो माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, ये जापान में है, ये अफ्रीका में है, तंजानिया में, और ये जापान में है। फ्यूजियामा दो है वॉल्केनिक माउंटेन, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी जापान में बहुत आता है। फ्यूजियामा वहाँ पे है, और किलिमंजारो तंजानिया, अफ्रीका। तो दो वॉल्केनिक माउंटेन हो गया। तो ये माउंटेन के बारे में था, बहुत सारा है और भी बात, तो वो धीरे धीरे हम समझेंगे माउंटेन के बारे में। अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, होता क्या है, पहले समझो क्या होता है। धीरे धीरे एक साथ सारा को समझने से नहीं होगा। सारा वीडियो तुम्हें मिल जाएगा मेरे चैनल में, स्टडी विद टिया। उसमें देखना, जो प्लेलिस्ट होगा ज्योग्राफी का, उसमें सारे मिल जाएंगे। अभी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, फिर और भी बाकी सारा आ जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के बताना कौन सा कवर करूँ। ज्योग्राफी के बाद मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री कर दूँ 6 से लेकर 12 तक। पहले ज्योग्राफी हो जाए, अभी 6 का हो जाएगा अपलोड, इसके बाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक। कुछ पूछना हो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये माउंटेन था। प्लेट्यू देखते हैं क्या होता है। एलिवेटेड फ्लैट लैंड, वही है ना, ये लैंड है और किसी कारण से वो एलिवेट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एलिवेटेड फ्लैट लैंड को, प्लेट्यू कहते हैं, ठीक। जैसे डेक्कन प्लेट्यू, सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू मेंशन करना कहाँ पे है। तिब्बत प्लेट्यू,
हाईएस्ट प्लेट्यू है ये, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ज़्यादा ऊंचा नहीं होता प्लेट्यू, माउंटेन से कम ऊंचा होता है, मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर मीटर तक होता है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर तक। माउंटेन तो हज़ारों में होता है, 8000 6000, ये इसका ज़्यादा हाइट नहीं होता, ये 1500 1600 मैक्सिमम। तो ये होता है प्लेट्यू। इसमें भी तिब्बत प्लेट्यू सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। ठीक, प्लेट्यू में बहुत सारा फॉल मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल बताना कहाँ है, हुंड्रू फॉल, और जॉग फॉल इंडिया में ही है। ये है स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर, और ये है कर्नाटका में। ठीक है, मेंशन करना कहाँ कहाँ पे। हो गया प्लेट्यू। प्लेन देखते हैं। प्लेन ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, सी लेवल से 200 मीटर तक होता है, 200 मीटर सी लेवल, एबव सी लेवल, ज़्यादा नहीं होता। प्लेन कैसे बनता है आगे भी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए नदी आई, मिट्टी लेके आई, धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट हो के ये प्लेन बन जाता है। ये बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं माउंटेन पे, वो आके प्लेन बनाते हैं, तो सारा मिनरल्स यहाँ होता है, कुछ भी उपजाओ तो जल्दी उपज जाता है इस वजह से। ठीक, तो इसे प्लेन कहते हैं। बहुत सारा पॉपुलेशन भी यहीं रहता है। प्लेन पे रोड बनाना भी इजी है, घूमना फिरना, घर बनाना इजी है, रहना इजी है, सब कुछ है इजी, इसलिए। और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, अभी थोड़ा बहुत जानो। पेशेंस रखने से ना सब हो जाता है। पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ने का मतलब इससे वीडियो को स्पीड कर सकते हो। फिर नोट में एक बात याद रखना, मौना किया, जिसे हवाई भी बोलते हैं, क्या है यह है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ, पैसिफिक ओशियन में, अंडर वाटर। तुम्हें पता है माउंटेन पानी के अंदर भी होता है, ये अंडर वाटर माउंटेन है। ये क्या है, अंडर वाटर माउंटेन पैसिफिक ओशन में, अमेरिका के पास में। ये क्या है, पैसिफिक ओशन अंडर वाटर जैसे लोग कहते हैं अंडमान निकोबार जो हमारे साइड का है, वो भी हिमालय का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, पहाड़ ही है। तो पानी के अंदर भी पहाड़ होता है, जैसे कि ये तो मौना किया जो हवाई आइसलैंड है, ये माउंटेन है पानी के अंदर पैसिफिक ओशन में, अमेरिका के पास में। और ये ना एवरेस्ट से भी क्या है, हायर देन एवरेस्ट माउंटेन। समझ रहे हो, एवरेस्ट माउंटेन से भी हायर है ये हवाई। वोल्केनिक एक्टिविटी भी कभी कभी आते रहता है इसमें। तो ये है क्लास 6 का ख़त्म हो गया चैप्टर। पेशेंस से पढ़ो, समझ आएगा समझ में। कोई भी क्लास के हो, आप 6 के हो या कंपटीशन की कर रहे हो, धीरे धीरे आराम से पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल वो प्ले लिस्ट में जाना, स्टडी विद टिया, उसमें ज्योग्राफी का सारा मिल जाएगा। धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, मैं धीरे धीरे और भी करूँगी कवर, सारे हो जाएगा। थैंक यू।